हाय फ्रेंड्स, न्यूदास क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों मॉडल पेपर वन, है ना। पिछले बार भी मॉडल पेपर वन में हमने 20 प्रश्नों का जिक्र किया था और आज की वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्नों का उल्लेख करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो जो है दोस्तों आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, दूसरा है सूरत विभाजन, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है मिंटो मार्ले सुधार। कौन सी सही कालानुक्रम है ना। कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों ये कब प्रारंभ हुआ था? 1916 ईस्वी में। वहीं सूरत विभाजन की बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में। वहीं खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो हो गया 1918 में। वहीं मांटे मिर्लो की बात करें तो ये हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, मिलान कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 1907, फिर 9, फिर 16, फिर 18। तो सबसे पहले 2 होगा दोस्तों, और 2 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 4, 4, 4, 4 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, 2, 4, 1, 3। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है आपको दोस्तों स्ट्रैची कमीशन, बी है किससे संबंधित नहीं है ना। तो स्ट्रैची कमीशन है, बी है शस्त्र अधिनियम, सी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और डी है इल्बर्ट विल। तो जब तक हम लॉर्ड लिट्टन के संबंध में आपको बताते हैं तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, है ना। अब हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल क्या था, है ना। वो कब से कब तक भारत में रहा था। तो ये जो है दोस्तों लॉर्ड लिट्टन 1876 से लेके 1880 तक, 1876 से लेके दोस्तों 1880 ईस्वी तक जो है भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया, है ना। और ये मुख्यतः दोस्तों स्ट्रैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में के लिए जाना जाता है ना। वहीं पर बात करेंगे इसको। तो यहाँ पूछ रहा है किससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर डी हो जाएगा, इल्बर्ट विल। और इल्बर्ट विल का संबंध किससे है दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, बी है सुगौली की संधि, सी है बेसिन की संधि और डी है सलवाई की संधि। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए जब तक हम बक्सर की लड़ाई का चर्चा करते हैं। बक्सर की लड़ाई जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपको बंगाल के नवाब, है ना, बंगाल के नवाब। और इसके बाद बात करें तो बंगाल के नवाब के बाद आपको अवध का नवाब था, अवध का नवाब था, अवध का नवाब था। और उसके बाद कहें तो मुगल सम्राट था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, है ना। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि, है ना। ये संधि जो है दोस्तों आपको कब हुई थी? 1765 में। 1765 में हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी है बारदौली सत्याग्रह, सी है अहमदाबाद हड़ताल और डी है रौलेट एक्ट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद मजदूर हड़ताल जो हुआ था इसमें क्या हुआ था कि कपड़ा मिल मालिक, है ना, कपड़ा का जो मिल मालिक थे, सूती कपड़ा का जो मिल मालिक थे और मजदूर थे, ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है दोस्तों विवाद चल रहा था। क्यों? तो प्लेग बोनस को लेकर, है ना। एक उस समय जो है दोस्तों प्लेग बीमारी फैल गई थी, उसी के बोनस के लेकर जो है ये विवाद हुआ था, है ना, जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा चंपारण आंदोलन के
जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन ए है गांधी जी की चंपारण राज का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बी है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। तो ये तो गलत है दोस्तों, और ये भी गलत है। सी है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। और डी है चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। तो चंपारण कृषि की स्थापना किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो 1917 में चंपारण कृषि समिति की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1917 में किया गया। ठीक है, अब इनके सदस्य की बात करें तो चंपारण कृषि समिति के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे दोस्तों एफ.जी. सलाई, है ना, एफ.जी. सलाई थे। वहीं पर इसका अन्य सदस्यों की बात करें, है ना, तो अन्य सदस्यों में कौन कौन थे दोस्तों? तो आपको थे डी.जे. रीड। कौन थे दोस्तों? डी.जे. रीड थे। दूसरा दोस्तों गांधी जी। तीसरा जो है दोस्तों आपको थे एल.सी. अदामी जी थे। और लोगों की बात करें दोस्तों तो राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे और जी रेनी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है और भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज की बात करें यानी कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ, है ना, 1 में दिया गया है क्या दोस्तों? भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। किया था। वहीं तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक को उस समय दोस्तों मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। क्या इस नाम से जाना जाता था? मैसूर राज्य के नाम से। वहीं अंबाबाई के बारे में पूछा जाए दोस्तों कि अंबाबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनको लोग प्यार से क्या कहते थे? अम्बी कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन है ए है पी लॉरेंस, बी है अलेक्जेंडर, सी है जे एंड्रू, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों सी हो जाएगा, है ना। जे एंड्रू जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनके कैबिनेट मिशन के सदस्यों की बात करें दोस्तों तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? एक तो पी लॉरेंस थे, बी एवी अलेक्जेंडर थे और सी एक सदस्य और थे जिनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना। क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होगी? पी लॉरेंस होगी, एवी अलेक्जेंडर होगी और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किसके थे या किस नेता के थे? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्रपाल और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात लाला लाजपत राय ने। और इसका चर्चा कहाँ किए थे? तो इन्होंने यंग इंडिया में किए हैं। कहाँ किए हैं दोस्तों? तो यंग इंडिया में। कहाँ किए हैं? यंग इंडिया में। यंग इंडिया में इन्होंने लिखा है कि सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न,
इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है कराची अधिवेशन 1931। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। वहीं दोस्तों कराची अधिवेशन की बात करें तो ये जो है दोस्तों कांग्रेस का विशेष सत्र था, है ना, विशेष अधिवेशन था जो मार्च 1931 में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किसने किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, है ना। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो कराची अधिवेशन 1931 में और क्या हुआ था, तो इसी अधिवेशन में, है ना, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। और क्या हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। और क्या हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट की स्वीकृति हुई थी और पहली बार मौलिक अधिकार का क्या हुआ था, प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन है आपका ए, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, सी है एक से अधिक, और डी है कोई नहीं, है ना। तो इसका क्या रीजन था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, ना ही एक से अधिक सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका क्या कारण था कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही उद्देश्य है दोस्तों राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण क्या हुआ था कि वर्ष 1937 में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित बिहार की निर्वाचन सरकार ने 22 राय के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की, है ना। 22 राय से जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनके मंत्रिमंडल ने 22 राय पर दबाव बनाने के लिए फरवरी 1938 में जो है क्या किया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह, बी है स्वामी साहब विद्यानंद, सी है राजकुमार शुक्ल, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान दरभंगा रियासत के किसानों द्वारा दरभंगा राज के विरुद्ध किए गए आंदोलन की स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभू शरण ने अगुवाई की थी। स्वामी विद्यानंद के दूसरा नाम क्या था दोस्तों, विभू शरण, विभू शरण, है ना, विभू शरण। इन्होंने क्या किया था, अगुवाई किया था, कहाँ से, तो दरभंगा रियासत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, कहता है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, है ना। पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, ये है होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आंदोलन, बंगाल विभाजन, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, है ना। होम रूल आंदोलन की बात करें दोस्तों तो वो है 1916 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है ए ओ ह्यूम, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वही दोस्तों अगर पूछा जाता है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी थे दोस्तों दादा भाई
नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, है ना, कौन से दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सॉरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये है वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, ये गलत है, ये तो सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी को 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि जब चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है उनको क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है दोस्तों। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संबंध में कहा, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक में आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, बी है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग नहीं लिया था, है ना, बल्कि आम लोग भी उसमें भाग लिए थे। दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी दोस्तों गलत है, ये भी सही नहीं है। तीसरा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया तथा वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये दोस्तों सही है। तो प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, तीसरा सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद, है ना, कहाँ काम करता था दोस्तों, फिजी में काम करता था, और एक गिरमिटिया मजदूर था, काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, है ना, और जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है। ऑप्शन दिया गया आपका, ए बाबा रामचंद्र, बी है झिंगुरी सिंह, सी है यदुनंदन शर्मा, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र दास, है ना। वो जो है दोस्तों अपने आसपास के क्षेत्रों में घूमकर रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास है, तो रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ सुनाया करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था, है ना। ऑप्शन है, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है जगजीवन राम, सी है गांधी जी, और डी है एक से अधिक, और ई में है दोस्तों कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब किए थे, तो 1932 ईस्वी में किए थे। वहीं हरिजन नामक पत्रिका की बात करें, हरिजन नामक पत्र की बात करें, हरिजन पत्र के बारे में या पत्रिका के बारे में पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ही प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, है ना, जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात जून 1948 ईस्वी में, है ना। ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था दोस्तों क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली था, ठीक है। तो इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहाँ दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया, है ना। क्या घोषणा किया कि अंग्रेज जो है जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, यानी कि वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है दोस्तों
किनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, बी है शेर खान, सी है बैरम खान और डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी, शेर खान, है ना। जब दोस्तों चुनारगढ़ का युद्ध हुआ था, चुनारगढ़ है ना, चुनारगढ़ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1538 ईस्वी में हुआ था, 1538 ईस्वी में। तो जब चुनारगढ़ में युद्ध हुआ था तो विजय प्राप्त करने के बाद जो है हुमायूं बनारस में रुका था और वहां उन्होंने शेर खान से संधि की बात की, है ना। और इसी में यह निश्चय हुआ कि बिहार जो है हुमायूं को और मुगलों की अधीनता में बंगाल शेर खान को दिया जाएगा, जिसके बदले शेर खान प्रतिवर्ष 10 लाख दिनार देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ए है पादरी की हवेली, बी है ल्यूक चर्च, सी है स्टीफन चर्च और डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। और ये कैसा चर्च है दोस्तों? तो रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक कैसा चर्च है दोस्तों? तो रोमन कैथोलिक चर्च है ना। पादरी की हवेली जो है कैसा चर्च है? रोमन कैथोलिक चर्च है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो सुदर्शन झील जो है दोस्तों ये एक कृत्रिम जलाशय है। अब इसमें कह रहा है कि इसका मरम्मत किसने कराया था? ए है हर्ष, बी है कनिष्क, सी है रुद्रदामन और डी है कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं पर दोस्तों अगर सुदर्शन झील की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर हुआ था, लेकिन किया था किसने दोस्तों? पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो चलिए देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ये भी ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ, ये गलत है ना। हमें चुनना क्या है कि सही उल्लेख नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, बी है निजामुद्दीन अहमद, सी है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात निजामुद्दीन अहमद। किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद। और ये जो ग्रंथ है दोस्तों तबकात ए अकबरी, इसका लेखक हो गया आपको निजामुद्दीन अहमद। अगर ग्रंथ की बात करें तो यह ग्रंथ जो है कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है ना। 3 भागों में बटा हुआ है। वहीं पे इसमें बात करें दोस्तों कि भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है ना। कब से कब तक दिया गया है दोस्तों? तो मुस्लिम शासन स्थापित होने से, है ना, मुस्लिम शासन स्थापित होने से अकबर के 39वें वर्ष तक, है ना, 39वें, अकबर के 39वें वर्ष तक, अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास इसमें दिया गया है। किस पुस्तक में? तो तबकात ए अकबरी में। इसका लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन है पुन्न पराबाइलार केरल, खेड़ा जिले में नडियार गुजरात, पवनार महाराष्ट्र से, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पवनार महाराष्ट्र से, है ना। कांग्रेस ने जो है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के विरोध एवं द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, है ना। किस लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो
द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए, और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, है ना। कब शुरू हुआ था दोस्तों, है ना, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हुआ था दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था, तो पवनार आश्रम से शुरू हुआ था जो महाराष्ट्र में है ना। और इसके पहले सत्याग्रही की बात करें, इसका पहला सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।